हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। तो हम आज इंडिया की एक स्टेट राजस्थान, जिसके अंदर 33 ज़िले स्थित हैं, उनको एक एक करके सभी पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं मैप के अंदर कि सबसे पहले गंगानगर ज़िला, उसके बाद बीकानेर ज़िला, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ आदि इन सभी जिलों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैप के माध्यम से इन सभी जिलों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए भरपूर इस वीडियो का आनंद लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे गंगानगर ज़िले के बारे में, जिसमें आपको उसकी ज़िले, इसके क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है राजस्थान के ज़िले। राजस्थान में गंगानगर के अंदर 9 तहसीलें आती हैं, जिसमें आपको मैप में निहारते हैं। आप मैप में देख रहे हैं कि ज़िला गंगानगर, इसमें 9 तहसीलें आती हैं, जिसका मुख्यालय गंगानगर है। इसके अंदर तहसीलें सादुलशहर, गंगानगर, कर्णपुर, पद्मपुर, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ व गढ़साना, ये 9 तहसीलें श्री गंगानगर ज़िले के अंदर आती हैं। इन सभी ज़िलों के अंदर अपनी खुद की विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कौन सी नहर परियोजना से बनी हुई है और कौन सी नदी इसके अंदर बहकर आती है, कृषि क्षेत्र इसके अंदर क्या महत्व है। ठीक, चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम आगे। आप मैप में निहार रहे हैं कि गंगानगर ज़िला, जिसका राजस्थान नंबर 13 है और इसे राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा निर्माण संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में करवाया गया था, जिसका स्थान आप देख रहे हैं कि गंगानगर ज़िले के अंदर बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। और श्री गंगानगर के अंदर राज्य का 6ठा शुष्क बंदरगाह है और सर्वाधिक सिख आबादी वाला ज़िला ये कहलाता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला ज़िला भी गंगानगर कहलाता है। चीनी का राज्य का दूसरा कारखाना 1937 में बनाया गया। देसी शराब का निर्माण भी 1967 में यहाँ किया गया। हिंदूमल कोट यहाँ राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे कोना गांव कहा जाता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु भी यहीं से स्टार्ट होता है, जिसे हिंदूमल कोट कहा जाता है। रायसिंह नगर सिख धर्म का प्रमुख केंद्र रायसिंह नगर को कहा जाता है।
बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा निर्माण संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में करवाया, जिसके बारे में हमने चर्चा की। जेतसर केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित यांत्रिक कृषि फार्म यहाँ स्थित है और 12,140 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म यहाँ स्थित है। श्री गंगानगर के उत्तर पश्चिमी की तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और अंतर राज्य के अंदर 3 ज़िले इसके अंदर सीमा बनाते हैं। पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू और तीसरा बीकानेर, जिसे आप मैप में निहार रहे हैं। गड़साना किसान आंदोलन के कारण चर्चित यह स्थल 2004 में बहुत विस्तृत हुआ। सूरतगढ़ तहसील एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ तहसील के अंदर बनाया गया है। 1956 में रूस की सहायता से स्थापित यह बनाया गया। 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत ये फैला हुआ है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट से ज़्यादा यह उत्पादन करता है। ठकुराना गांव के समीप प्रभात नगर में इसे स्थापित किया गया है, जो सूरतगढ़ के क्षेत्र के अंदर आता है। सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर थर्मल की छठी इकाई में विद्युत उत्पादन शुरू 31 मार्च 2010 को शुरू किया गया था। और श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा को कहा जाता है, जिसमें हमने इससे पूर्व आपको उस वीडियो के बारे में बताया, जो हिरण के रूप में दिखाई देता है। श्री गंगानगर के उपनाम रामनगर राजस्थान का अन्नागार इसे कहा जाता है, क्योंकि प्रमुख मात्रा में यहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता है। आई होप मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। हमने आपको मैप में श्री गंगानगर ज़िले के बारे में बताया, जिसमें उसकी अलग अलग क्षेत्र में क्या बना हुआ है, वह गुरुद्वारा किस क्षेत्र में स्थित है और क्रांति किस से स्टार्ट हुई, सभी के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके आपको मैप में श्री गंगानगर के बारे में जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे हम और पढ़ते हैं श्री गंगानगर की विशेष बातें, जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। आप मैप में देख रहे हैं कि श्री गंगानगर जिले के चित्रावली गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मंदिर गुरुद्वारा बना हुआ है, और साथ में ही सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह, इसके नीचे यांत्रिक कृषि फार्म जो जेतसर के अंदर है, और गंगानगर परियोजना यहाँ एक शुरू की गई, जो सबसे प्राचीन परियोजना है। इसका परिचय हम पढ़ें तो
राजस्थान की अन्नागार के रूप में विख्यात श्रीगंगानगर बीकानेर रियासत का एक भाग था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। राव बीका के उपरांत राव लूणकरण ने बीकानेर पर शासन किया। स्वतंत्रता के उपरांत बीकानेर रियासत बृहद राजस्थान के संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुआ और बीकानेर रियासत के अन्य भागों में सहित श्रीगंगानगर निजामत का क्षेत्र राजस्थान का हिस्सा बना। तदनंतर 30 मार्च 1949 को श्रीगंगानगर एक पृथक जिले के रूप में स्थापित हो गया। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर जिसे कोन्ना गांव हिंदुमलकोट के अंदर श्रीगंगानगर जिला में स्थित है। श्रीगंगानगर शहर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है। राजस्थान में हरित क्रांति का शुभारंभ श्रीगंगानगर में ही हुआ था। अब हम श्रीगंगानगर के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति राजस्थान के उत्तर में स्थित एक प्रमुख जिला जिसे महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसे श्रीगंगानगर कहा जाता है। इसका अक्षांशीय स्थिति 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसकी देशांतरीय स्थिति 72 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल 10,978 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 69,168। 2011 के जनगणना के अनुसार यह आंकी गई है। जनसंख्या वृद्धि 10%, जिसे राज्य में न्यूनतम दर कहा जाता है। लिंगानुपात 1000 के ऊपर 887 महिलाएं इस गंगानगर में स्थित हैं। इसकी साक्षरता 69.6%, जिस राज्य में 7वां स्थान दिया गया है। इसमें तहसीलें, जिसे पहले आपको मैप में दिखाया, गंगानगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गढ़साना, पदमपुर, सादुलशहर, कर्णपुर, विजयनगर इसके अंदर आती हैं, जो 9 तहसीलें बनती हैं। लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर को कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर, गंगानगर, कर्णपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर व अनूपगढ़, जिसमें विधानसभा क्षेत्र आता है। इसका प्राचीन नाम रामनगर व राजस्थान का अन्नागार इसे वर्तमान में कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब और धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है, जो इसके भौगोलिक उपनाम है। पड़ोसी राज्य जो पंजाब के साथ सीमा लगती है। पड़ोसी जिले बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, जिसमें हमने आपको मैप में निहारा। प्रमुख स्थान श्रीगंगानगर, रायसिंह नगर, सादुलशहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गढ़साना, विजयनगर इसके प्रमुख स्थान हैं। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। स्थलाकृति श्रीगंगानगर जिला राज्य का विस्तृत मरुभूमि का एक मैदानी भाग है। इसके पश्चिम में ढलुआ भूमि स्थित है। जिले में बालू के टीलों की ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक है। गंगानगर जिले के समुद्र तल से ऊंचाई 168 से 277 मीटर है। नदियाँ जो घग्गर है, इसे यहाँ नाली के नाम से जाना जाता है।
यह राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी है। इसे वैदिक युग में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट कालका पहाड़ियों से निकलती है। यह एक आंतरिक नदी है जो अंत में बटनेर के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी सूरतगढ़ अनूपगढ़ में बहती है। बिंजोर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह श्रीगंगानगर की एकमात्र प्रमुख नदी है। इसकी जलवायु, जिले की जलवायु शुष्क है। यहाँ सामान्य वर्षा 35.37 सेंटीमीटर होती है। यह राज्य के गर्म जिलों में से माना जाता है। मिट्टी रेतीली और कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। वनस्पति, यहाँ खिजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और धोकड़ा यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पशुपालन और डेयरी, नाली भेड़ की नस्ल और राठी गाय की दुधारू नस्ल यहाँ पशुओं की प्रमुख नस्लें हैं। श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ में अवस्थित केंद्र स्थित है। जल परियोजनाएं, गंगा नहर, बांखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंगा कैनाल, लिंक चैनल आदि नहरों से यहाँ सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। श्रीगंगानगर राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला। यहाँ राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। गंगा नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर 1927 में इसका निर्माण किया। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से किया गया। यह नहर सतलज नदी के हुसैनवाला, जो पंजाब में इसका क्षेत्र है, से निकाली गई है और श्रीगंगानगर में शिवपुर तक जाती है। इस नहर का राजस्थान में प्रवेश खक्खा गांव श्रीगंगानगर से होता है। इरविन द्वारा 26 अक्टूबर 1927 में इस नहर का उद्घाटन किया गया। 26 अक्टूबर को श्रीगंगानगर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि गंगानगर की स्थापना वह दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 26 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है, जो 1927 में यह विख्यात उद्घाटन में आया था। कैनाल लिंक चैनल, जर्जर गंग के नहर को नवजीवन प्रदान करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया। यह 80 किलोमीटर लंबी है। यह नहर हरियाणा के लोहगढ़ से श्रीगंगानगर स्थित साधुवाली तक बनाई गई है। इसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ा जाता है। कृषि फसलें, श्रीगंगानगर जिले में यांत्रिक खेती की जाती है। यहाँ सूरतगढ़ जेसर यांत्रिक फार्म बना हुआ है। सूरतगढ़ फार्म एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले जाए कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म कौन से स्टेट व ज़िले के अंदर स्थित है, तो वह भारत के राज्य राजस्थान व ज़िला श्रीगंगानगर व तहसील सूरतगढ़ के अंदर बना हुआ है, जिसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई। जेसर यांत्रिक फार्म की स्थापना कनाडा का सहयोग से की गई। राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में ही होता है, इसलिए इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। श्रीगंगानगर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। 13 मार्च 2020 मुख्यमंत्री ने कृषि अनुसंधान केंद्र को कृषि महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की है। अमेरिकन कपास का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में ही होता है। खनिज जिप्सम यहाँ से निकाला जाता है। ऊर्जा, सूरजगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह, यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है।
सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई में 31 मार्च 2010 से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। अब यहाँ से 1500 मेगावाट से भी अधिक बिजली उत्पादन किया जाता है। सूरतगढ़ विद्युत उत्पादन होता है। सूरतगढ़ की 7वीं 8वीं इकाई का शिलान्यास 20 जून 2013 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। ये दोनों इकाई 660 से 660 मेगावाट, इसमें 660 इंटू 2 बराबर 1320 MW की है। इसकी स्थापना सूरतगढ़ से 27 किलोमीटर दूर ठुकराना गांव के समीप प्रभात नगर में की गई। 1956 में इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। यह कोयला आधारित राज्य की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है। इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहते हैं। उद्योग श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, यह चीनी बनाने का उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ गन्ने और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1937 में की गई। वर्ष 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लिया गया। इसके अधीन शराब व स्पिरिट बनाने का कारखाना भी कार्यरत है। इसके केंद्र अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़ और जोधपुर में है। धौलपुर की हाईटेक ग्लास फैक्ट्री इसी के अधीन है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की अधिकता है। परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग 15 श्रीगंगानगर जिले से होकर निकलता है। यह राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। श्रीगंगानगर शहर इसी राजमार्ग पर स्थित है। श्रीगंगानगर के दर्शनीय स्थल गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, जिसके बारे में हमने मैप में निहारा और उसके बारे में पढ़ा। कुछ और इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। श्रीगंगानगर के डाबला गांव राय सिंह कस्बे के पास गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ सिखों का धार्मिक स्थल है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, इसमें 140 कमरे बने हुए हैं, जिसे बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर के बाद इस गुरुद्वारे का विशेष महत्व है। यहाँ श्रावण अमावस्या को विशाल मेला भरता है। सूरतगढ़ 1805 ईस्वी में बीकानेर रियासत के तत्कालीन शासक सूरत सिंह ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया, जिसे सूरतगढ़ के नाम से जाना जाता है। और सूरतगढ़ में एक हवाई अड्डा भी बनाया गया है। बाबा पंपा राम का डेरा, यह पवित्र गुरुद्वारा स्थल विजयनगर कस्बे में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। लैला मजनू का मेला बिंजोर अनूपगढ़ में वर्ष में 2 बार बढ़ता है। राष्ट्रीय कला मंदिर, यह श्रीगंगानगर में स्थित है। अंध विद्यालय श्रीगंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए एक अनुकरणीय संस्था मानी जाती है। अन्य स्मरणीय तथ्य 23 जुलाई 2010 को जिले की पद्मपुर तहसील के गांव 18 बिब्बी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म सन 1941 में श्रीगंगानगर में हुआ। 2003 में जगजीत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया। इन्होंने गजल गायकी को नई पहचान दी थी। श्रीगंगानगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ लहंदा बोली जाती है और लालगढ़ जटान में हवाई पट्टी तथा आर्मी की छावनी स्थित है। लालगढ़ जटान को राजस्थान में हैंडबॉल का मक्का कहा जाता है। जादूगर शंकर सम्राट का संबंध श्रीगंगानगर जिले के कर्णपुर से है। रविंद्र कौशिक का संबंध श्रीगंगानगर जिले से ही है।
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और श्री गंगानगर के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। हम आपको पर्सन के माध्यम से इस गंगानगर ज़िले के बारे में और कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके और इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वह इस वीडियो को दोबारा चलाने शुरू करने के बाद आप एक बार मन में रिकॉर्ड करें और फिर दोबारा से इस वीडियो को सुनें और देखें। मैं यकीन से दावा करता हूं कि दोस्तों आपको प्रमुख रूप से श्री गंगानगर ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों श्री गंगानगर ज़िले के बारे में, पर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं और पर्सन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पर्सन बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक गेहूं और जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? वह गंगानगर, इसके बारे में हमने पढ़ा। रंग महल सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो वह 1952 के अंदर। गंगानगर निवासी जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह गजल गायक थे। माल्टा व अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो वह गंगानगर है। बाबा पंपाराम का मेला कितने दिन आयोजित होता है? तो वह 7 दिन। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा हेतु प्रसिद्ध है गंगानगर। गंगानगर के किस तहसील से प्रधानमंत्री आदर्श योजना का शुभारंभ हुआ? तो वह पदमपुर। निम्न में से रंग महल सभ्यता से मिले हैं उपयुक्त सभी, मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण और तांबे की मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो वह सूरजगढ़ में बना हुआ है, जो सूरजगढ़ तहसील में स्थित है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा का उत्तरी छोर है जिसे हिंदूपल कोट कहा जाता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का निर्माण कब करवाया गया? तो वह 1954 के अंदर करवाया गया। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वह 1956 में। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड किस क्षेत्र में स्थापित है? तो वह सरकारी क्षेत्र में आती है। सूरजगढ़ से विद्युत उत्पादन होता है तो वह 1000 MW के लगभग। गंगानगर किसका प्रमुख उत्पादक जिला है? जिप्सम। गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है गंगा नहर को, जो काफ़ी मात्रा में जल व परियोजनाएं बनाएगी। गंगानगर में सामान्यतः वर्षा होती है 25 से 37 सेंटीमीटर। राजस्थान का पंजाब जिले को कहते हैं तो वह है गंगानगर। नोट: राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर को भी कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? हमें अभी पढ़ा कि वह गंगानगर जिले के बारे में जाना जाता है। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो वह गंगानगर को कहा जाता है। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो वह 10,978 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक गाँव वाला जिला है तो वह गंगानगर है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वह गंगानगर है। गंगा नहर सर्वप्रथम किस जिले में लाई गई? तो वह गंगानगर में लाई गई। गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चित रहा? तो वह गढ़साना। 2011 के अनुसार गंगानगर की साक्षरता दर कितनी है? तो वह 70.25% है। राजस्थान में मानव विकास सूचकांक में गंगानगर का स्थान है तो वह प्रथम स्थान है, जिसमें गंगानगर का स्थान आता है। निम्न में से कौन सा जिला गंगानगर का पड़ोसी नहीं है? हमने बीकानेर, चूरू, ब्रह्मांडगढ़ के बारे में पढ़ा। वह झुंझुनू इसका पड़ोसी क्षेत्र नहीं है। पंजाब की गंगानगर के साथ सीमा लगती है। राजस्थान का छठा शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? वह है गंगानगर के अंदर।
जो सबसे शुष्क बंदरगाह है। श्रीगंगानगर जिले का परिवहन कोड है वह है RJ13 और RJ31 हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड है। सभी प्रत्येक जिले को अलग अलग परिवहन कोड दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान गंगानगर का जिले का परिवहन कोड RJ13 है। श्रीगंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर चिंकारा है। गंगानगर जिले पाकिस्तान के किस जिले को स्पर्श करता है? वह बहावलनगर को स्पर्श करता है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अगला ज़िला हमारा बीकानेर होगा, जिसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप सर्च करके कैप्टन गुरी के नाम से हनुमानगढ़, बीकानेर व श्रीगंगानगर जिले के बारे में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।